हेलो फ्रेंड्स, एक हमने क्वेश्चंस लिया जिसे आप देख सकते हैं फैक्टराइजेशंस का है। इसमें एक्स का वैल्यू हमें गेट करने जो पॉलिनोमियल क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए सॉल्यूशंस में हमने जैसे राइट डाउन किया 5x का पावर 4 प्लस 8x³ प्लस 3x² इक्वल 0 है। तो आप इसे सिंपल जो है फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं, अर्थात जो सिंपल जो गुणनखंड का मेथड होता है आप उसे तोड़ नहीं सकते। जैसे पावर यहाँ पे हाईएस्ट 4 दे रखे 3 2 इस फॉर्म में है, तो देखिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, जैसे आपको ट्रिकी रूप में सोचना पड़ेगा। तो आपको x² का कॉमन लेना होगा यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। आप x² का कॉमन लेकर देखेंगे तो आपके पास रिमेंस 5x का पावर 2 बचेंगे, 8x बच जाएंगे, प्लस में 3 बचेंगे, ठीक है, इक्वल में क्या हो जाएंगे 0। तो अब ये जो मेरे पास है x² आप ऐसे राइट करते जाएं। अब अगेन हम जो है 5x² प्लस 8x प्लस 3 को सिंपल जो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड होता है गुणनखंड विधि का, उसके थ्रू आप जाके गेट कर लेंगे। जैसे आप करेंगे क्या, ये प्रथम पद है, ये मिडिल टर्म है यानी मध्य पद जिसे कहते हैं, और ये लास्ट टर्म है जो अंतिम पद है। तो आप फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5 3 जा 15 यानी 15x² आ जाएंगे, ठीक है। जो डिमांड किया है 8x में, तो आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं 5x² प्लस 5x प्लस 3x प्लस 3, ठीक है, इक्वल 0। जैसे मैं बता दूं आपको कि जो फर्स्ट जो टर्म होता है सेम राइट करने होते हैं, लास्ट टर्म भी सेम राइट करने होते हैं, बट ये मिडिल वाले टर्म को जो 8x है इसे हमें ब्रेक करना होता है। तो हमें इसका जो फैक्टराइजेशन हमने 5x² एंड 3 का जो मल्टीप्लाई किया, तो इसका जो फैक्टर हमारे आया 5 और 3 आया। तो पहले हमने 5 राइट किया, फिर लास्ट में हमने 3 दिया, ताकि ये 3 3 का कॉमन हो जाए और 5 5 का इधर कॉमन हो जाए। अगर आप इधर 3 राइट करते इधर 5 करते तो किसी का कॉमन नहीं बनता। तो थोड़ा सा इस चीज़ को हमें सोचना पड़ता है पहले। अब ये x² इस तरह से राइट करें। अब अगेन हमारे जो पास है अब 5x का कॉमन हो जा रहे हैं, तो x इंटू प्लस में 1 बच जाएंगे, प्लस 3 का जैसे आप कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है थोड़ा स्क्वायर ब्रैकेट लेना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट जो है आप ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो इस फॉर्म में जैसे आने के बाद इक्वल में आप 0 लेते आएंगे। अब ये देखेंगे जैसे x का वैल्यू देना है, तो अगर पॉसिबिलिटी देखा जाए तो क्या आपके पास आ रहा है, तो 5x अगेन प्लस 3 का कॉमन होगा, ठीक है, इंटू में x प्लस 1 का अगेन कॉमन होगा, ठीक है। तो ये हमारे इस तरह से आ रहे हैं। तो अब यहाँ से हमें x का पॉसिबिलिटी वैल्यू क्या क्या हो सकता है, जैसे आप केस 1 में लेके चलेंगे। केस 1 में जैसे आपके पास x² इक्वल 0 है, ठीक है, तो दैट इम्प्लाई लेकर आप राइट करेंगे x इक्वल क्या आ जाएगा 0, क्योंकि स्क्वायर जाकर रूट बनेंगे, तो स्क्वायर रूट का जैसे 0 का स्क्वायर रूट आप गेट करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर इसी तरह से केस 2 में लेके जैसे चलेंगे, केस 2 में तो आपके पास है 5x प्लस 3 इक्वल 0 है, तो 5x इक्वल क्या आ जाएगा -3, तो x इक्वल -3/2 हो जाएगा। इसी तरह से अगेन एक एंड करके राइट कर सकते हैं, एंड x प्लस 1 इक्वल क्या है 0 है, तो यहाँ पे x इक्वल क्या आ जाएंगे, ठीक है, x इक्वल क्या आ जाएंगे आपके पास, x इक्वल जो है माइनस में 1 आ जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी जो आप देख रहे हैं, जो x का जो वैल्यू होगा, ठीक है, x का जो वैल्यू होगा 0 आएगा, ठीक है, -3/2 आ जाएगा और -1 आ जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं आपके पास x इक्वल -3/2 एंड -1 सिर्फ दिया रहेगा, तो आप कंफ्यूज ना होंगे, ठीक है। x² को हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं x² के इधर डिवाइड में ले जा करके हम 0 भी कर सकते हैं। तो मेरे पास सिर्फ फैक्टर के रूप में 5x प्लस 3 एंड x प्लस 1 के फॉर्म में हम आंसर गेट कर सकते हैं, जो -3/2 एंड x इक्वल -1 आया है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चंस को जैसे आप सॉल्व करने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अच्छा से सोचना पड़ता है कि किस फॉर्म से ये ब्रेक कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन है और x का वैल्यू निकालना है, तो ये सिंपल मेथड से तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए यहाँ पे दिया जाता है। जैसे कुछ ट्रिकी फॉर्म में यहाँ पे सेट किया रहता, तो जैसे मैंने x का कॉमन लिया, ठीक है, तो क्या हुआ x² का जैसे कॉमन लिया x² को, तो 5x² प्लस 5x प्लस 3 8x प्लस 3 सॉरी, ठीक है, तो इस फॉर्म में बचा। तो आप ये सिंपल फैक्टराइजेशन गुणनखंड करके आप निकाल सकते हैं x का वैल्यू। तो अर्थात इसमें इस क्वेश्चन में x² से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया गया था सभी टर्म में,
जो आपको पावर थोड़ा हाईलाइटेड ज़्यादा किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लासेस में। जय हिंद, जय